हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ये ट्रांसलेशन का 18th वीडियो है। तो हम लोग आज भी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर पेपर 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज का हम लोग ट्रांसलेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो इंग्लिश का आपका पैसेज है उसको एक बार पढ़ लेते हैं पहले। तो देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024, इंडिया continues to lead in the global TB burden, 26% of cases, and is also the hub for drug-resistant TB, DRTB, and TB deaths. While ambitious policies and initiatives are rolled out from the national level, the ground reality in India needs to be better understood to translate them into effective interventions. India's National Tuberculosis Elimination Program (NTEP) clearly defines the high risk of vulnerable groups that are at risk of contracting TB and developing adverse outcomes. TB is a curable disease with effective and free drugs from NTEP. A significant achievement for India is the treatment initiation in more than 95% of notified cases. This was possible over the years by establishing an exclusive procurement and supply chain system for the NTEP. However, in 2023, there was a countrywide break in the supply chain. It still continues in many parts. Shortage of key drugs in the centers, many of which are unavailable in the open market, left the beneficiaries and their families in a struggle. तो चलिए एक एक सेंटेंस को हम लोग एक एक स्लाइड में लेके उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आपका क्या है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024, इंडिया कंटिन्यूज टू लीड इन द global TB burden, 26% of cases, and is also the hub for drug resistant TB, DRTB and TB deaths. तो सबसे पहले देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ग्लोबल का क्या हो जाएगा, वैश्विक। ट्यूबरकुलोसिस को तपेदी या क्षय बोलते हैं। रिपोर्ट को तो रिपोर्ट ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है। इंडिया कंटिन्यूज टू लीड मतलब अभी भी अग्रणी बना हुआ है, मतलब सबसे आगे चल रहा है। इन द ग्लोबल टीबी बर्डन, बर्डन को हम लोग भार या बोझ के संदर्भ में ले सकते हैं। ठीक है। एंड इज ऑल्सो द हब, हब का क्या हो जाता है, हब को हम लोग बोल सकते हैं केंद्र। फॉर ड्रग रेसिस्टेंट, ड्रग रेसिस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रग रेसिस्टेंट दवा प्रतिरोधी। टीबी एंड टीबी डेथ्स मतलब टीबी से होने वाली मौत। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इसका क्या अनुवाद हो जाएगा। इसका हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस का, या इसको क्षय भी बोल सकते हैं, क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत वैश्विक टीबी, बर्डन है, बर्डन के लिए हम लोग भार ज्यादा उपयुक्त रहेगा, भार या बोझ, ब्रैकेट में 26% मामले, मामलों लिख सकते हैं, मामलों में अग्रणी मतलब लीड कर रहा है, अग्रणी बना हुआ है और दवा प्रतिरोधी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी मतलब डीआर टीबी और टीबी से होने वाली मौतों का केंद्र भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक या क्षय रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत वैश्विक टीबी भार या बोझ 26% मामलों में अग्रणी बना हुआ है और दवा प्रतिरोधी टीबी यानी डीआरटीबी और टीबी से होने वाली मौतों का केंद्र भी है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। While ambitious policies and initiatives are rolled out from the national level, the ground reality in India needs to be better understood to translate them
into effective interventions। तो देख लेते हैं, while का क्या हो जाएगा, हालांकि लिख सकते हैं इसको। ambitious का हो जाता है आपका महत्वाकांक्षी, policies मतलब नीतियां, and initiatives का क्या हो जाता है, initiatives का हो जाता है पहल, ठीक है। rolled out मतलब इसको शुरू करना, फ्रॉम द नेशनल लेवल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। ग्राउंड रियलिटी मतलब जमीनी हकीकत बोल सकते हैं इसको। इन इंडिया नीड्स टू बी बेटर अंडरस्टूड मतलब इसे बेहतर ढंग से समझा जाना चाहिए। टू ट्रांसलेट देम इनटू इफेक्टिव इंटरवेंशंस। इफेक्टिव इंटरवेंशंस को क्या बोल सकते हैं, प्रभावी हस्तक्षेप। ट्रांसलेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तब्दील करना, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका अनुवाद, हालांकि महत्वाकांक्षी नीतियां और पहल राष्ट्रीय स्तर से शुरू की जाती है, उन्हें प्रभावी हस्तक्षेप में तब्दील करने के लिए भारत में जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। तो क्या हो गया, हालांकि महत्वाकांक्षी नीतियां और पहल राष्ट्रीय स्तर से शुरू की जाती है, उन्हें प्रभावी हस्तक्षेप में तब्दील करने के लिए भारत में जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, इंडियाज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एनटीईपी क्लियरली डिफाइंस द हाई रिस्क और वल्नरेबल ग्रुप्स दैट आर एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टीबी एंड डेवलपिंग एडवर्स आउटकम्स। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए, नेशनल राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे क्षय बोल सकते हैं, क्षय रोग बोल सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। एलिमिनेशन मतलब उन्मूलन, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, राष्ट्रीय क्षय क्षय रोग इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, राष्ट्रीय क्षय रोग या तपेदिक भी बोल सकते हैं, उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एनटीईपी। क्लियरली डिफाइंस मतलब स्पष्ट रूप से इसको डिफाइन करता है। द हाई रिस्क मतलब उच्च जोखिम, और वल्नरेबल ग्रुप मतलब कमजोर समूह, दैट आर एट द रिस्क ऑफ बी मतलब जिनको टीबी होने का खतरा है, एंड डेवलपिंग एडवर्स आउटकम मतलब हो जाता है प्रतिकूल परिणाम, जिनमें विकसित होने का खतरा है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, भारत का, इंडिया राष्ट्रीय क्षय रोग या इसको तपेदिक उन्मूलन, एलिमिनेशन हो जाता है, उन्मूलन कार्यक्रम, ब्रैकेट में लिख देंगे एनटीईपी, स्पष्ट रूप से क्लियरली डिफाइंस उच्च जोखिम, हाई रिस्क, उच्च जोखिम वाले या वल्नरेबल ग्रुप्स, कमजोर समूहों, डिफाइन है तो को परिभाषित करता है, डिफाइन परिभाषित करना, परिभाषित करता है जिन्हें टीबी होने और प्रतिकूल परिणाम विकसित होने का
खतरा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय क्षय रोग या तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम एनटीईपी स्पष्ट रूप से उच्च जोखिम वाले या कमजोर समूहों को परिभाषित करता है जिन्हें टीबी होने और प्रतिकूल परिणाम विकसित होने का खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। टीबी इज ए क्यूरेबल डिजीज विथ इफेक्टिव एंड फ्री ड्रग्स फ्रॉम एनटीईपी। तो टीबी का तो हम लोग टीबी लिख देंगे, क्यूरेबल डिजीज मतलब साध्य रोग बोल सकते हैं इसको, विथ इफेक्टिव मतलब प्रभावी, फ्री मतलब मुफ्त, ड्रग्स मतलब दवाएं या दवाओं, फ्रॉम एनटीईपी, एनटीईपी को एनटीईपी लिख देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, एनटीईपी की प्रभावी और मुफ्त दवाओं से टीबी एक साध्य बीमारी है, लिख सकते। ठीक है, एनटीईपी की प्रभावी और मुफ्त दवाओं से टीबी एक साध्य बीमारी है या हो गई है, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। A significant achievement for India is the treatment initiation in more than 95% of notified cases. ठीक है, significant achievement मतलब महत्वपूर्ण उपलब्धि, significant मतलब महत्वपूर्ण, achievement मतलब उपलब्धि, ट्रीटमेंट का क्या हो जाता है आपका, ट्रीटमेंट का उपचार, इनिशिएशन, इनिशिएशन का क्या हो जाएगा आपका शुरू करना, इन मोर देन 95% ऑफ मतलब 95% से अधिक, नोटिफाइड केसेस मतलब अधिसूचित मामले, नोटिफाइड केसेस का हो जाता है अधिसूचित मामले। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 95% से अधिक अधिसूचित नोटिफाइड मामलों में उपचार शुरू करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, 95% से अधिक अधिसूचित मामलों में उपचार शुरू करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। दिस वाज पॉसिबल ओवर द इयर्स बाय एस्टैब्लिशिंग एन एक्सक्लूसिव प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई चेन सिस्टम फॉर द एनटीईपी। तो पॉसिबल का क्या हो गया, पॉसिबल का आपका हो जाएगा संभव, ओवर द इयर्स मतलब कुछ वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में बोल सकते हैं। एस्टैब्लिशिंग, एस्टैब्लिशिंग मतलब स्थापित करना, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब क्या हो जाता है विशेष, प्रोक्यूरमेंट मतलब खरीद, और सप्लाई चेन मतलब आपूर्ति श्रृंखला बोल सकते हैं। ठीक है, और सिस्टम को प्रणाली बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यह पिछले कुछ वर्षों में एनटीईपी के लिए एक विशेष खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित करके संभव हुआ है। ठीक है, यह पिछले कुछ वर्षों में एनटीईपी के लिए एक विशेष खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित करके संभव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। However, in 2023 there was a country-wide break in the supply chain. It still continues in many parts. ठीक है, तो however का क्या हो जाएगा, हालांकि 2023 में there was a country-wide break मतलब कंट्री वाइड ब्रेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देशव्यापी रुकावट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इन द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपूर्ति श्रृंखला। ठीक है, इट स्टिल कंटिन्यूज इन मेनी पार्ट्स, इसको लेकिन अभी भी यह कई हिस्सों में जारी है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं,
हालांकि 2023 में आपूर्ति श्रृंखला में कंट्री वाइड ब्रेक, क्या बोले थे उसको, देशव्यापी रुकावट आई, और जैसे डैश देके लिखा हुआ है, इट स्टिल कंटिन्यूज इन मेनी पार्ट्स, या अभी भी कई हिस्सों में जारी है, कंटिन्यूस। ठीक है, हालांकि 2023 में आपूर्ति श्रृंखला में देशव्यापी रुकावट आई, यह अभी भी कई हिस्सों में जारी है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, shortage of key drugs in the centers, many of which are unavailable in the open market, left the beneficiaries and their families in a struggle। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, शॉर्टेज, शॉर्टेज का क्या हो जाता है, कमी, की ड्रग्स मतलब प्रमुख दवाएं, इन द सेंटर्स मतलब केंद्रों में, मेनी ऑफ विच मतलब इनमें से कई, आर अनअवेलेबल मतलब उपलब्ध नहीं है, इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट मतलब खुले बाजार में, लिफ्ट द बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज का क्या हो जाता है, लाभार्थी, लिफ्ट एंड देयर फैमिलीज मतलब उनके परिवारों को, इन ए स्ट्रगल मतलब उनको एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पे संघर्ष नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि जो लाभार्थी और उनके परिवार है उनको मुश्किल में डाल दिया, ऐसा इसका हम लोग अनुवाद कर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, केंद्रों में प्रमुख दवाओं की कमी, जिनमें से कई खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है, कॉमा ने लाभार्थियों बेनिफिशियरीज एंड देयर फैमिलीज और उनके परिवारों को मुश्किल में डाल दिया है, डाल दिया या डाल दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, केंद्रों में प्रमुख दवाओं की कमी, जिनमें से कई खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है, ने लाभार्थियों और उनके परिवारों को मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का जो आपका पैसेज था उसका हिंदी अनुवाद हमने कर लिया है, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अब चलते हैं हम लोग हिंदी के अनुच्छेद पर। तो ये हिंदी का जो अनुच्छेद है 2023 के एसएससी जेएचटी पेपर 2 में आया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको, क्या है, वो मेरे कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे, हालांकि मैं उनसे कभी पढ़ी नहीं, मगर पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं बराबर पढ़ती रहती थी। उनकी रचनाओं को पढ़कर हरदम कुछ सीखने को मिलता था, मन उल्लास से भर उठता था कि जीवन में ऐसे भी जिया जा सकता है। मेरे लिए वे आदर्श व्यक्ति थे, गरिमामय, मर्यादा पुरुषोत्तम। या तो वो क्लास में पढ़ाते हुए दिखते थे या फिर लाइब्रेरी में कुछ पढ़ते हुए। कॉलेज में अवधेश जी का इतना आदर था कि मैं सोचती काश मैंने भी हिंदी एक विषय रखा होता। मुझे याद है कि उनकी इतनी तारीफ सुनी थी कि एक बार मैं चुपके से उनके क्लास में जाके बैठ गई। किसी संदर्भ में वे राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताने लगे। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी पहले भी सुनी थी, मगर बस एक कहानी की तरह। उनके बताने में न जाने ऐसा क्या था कि मन उसे सच मान बैठा। ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं हैरानी से बोल पड़ी। उन्होंने ही मुझे खाली पीरियड में लाइब्रेरी जाने की सलाह दी। उनकी सलाह पर मैंने भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा और धर्मवीर भारती की कनुप्रिया पढ़ी। धीरे धीरे साहित्य की तरफ मेरा झुकाव बढ़ने लगा। अच्छे मार्गदर्शक का व्यक्तित्व के विकास में अमूल्य योगदान होता है। वे बहुत से छात्रों के आदर्श थे, चाहे उन्होंने उन्हें सीधे सीधे न पढ़ाया हो। जीवन में सही और गलत में अंतर करने का विवेक मैंने उनसे ही सीखा। कठिनतम परिस्थितियों में भी मैं अपने जीवन मूल्यों की रक्षा कर पाई, इसका श्रेय अवधेश सर को ही है। तो चलिए एक एक वाक्य को हम लोग अलग अलग स्लाइड में लेके उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए पहला वाक्य आपका क्या है, वो मेरे कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे, हालांकि मैं उनसे कभी पढ़ी नहीं, मगर पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं बराबर पढ़ती रहती थी। तो
कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे, मतलब ही वाज ए हिंदी प्रोफेसर इन माय कॉलेज। हालांकि, ऑल्दो बोल सकते हैं इसको, ऑल्दो मैं उनसे कभी पढ़ी नहीं, मतलब आई नेवर स्टडीड फ्रॉम हिम। मगर पत्र पत्रिकाओं का क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। कविताएं का क्या हो जाएगा? पोएम्स। और बराबर पढ़ती रहती थी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन। इसको बोलेंगे ही वाज अ हिंदी प्रोफेसर इन माय कॉलेज, although I never studied from him. I kept reading his poems in newspapers and magazines. ठीक है, he was a Hindi professor in my college. Although I never studied from him, I kept reading his poems in newspaper and magazines. ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। उनकी रचनाओं को पढ़कर हरदम कुछ सीखने को मिलता था, मन उल्लास से भर उठता था कि जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? रचनाओं को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रचनाओं को हम लोग बोल सकते हैं कंपोजिशंस। वो पढ़कर, मतलब बाय रीडिंग, कुछ सीखने को मिलता था, मतलब समथिंग टू लर्न। मन उल्लास से भर उठता था, क्या बोलेंगे इसको? माइंड यूज्ड टू फिल्ड विद जॉय। ठीक है, कि जीवन भी ऐसे भी जिया जा सकता है, तो क्या बोलेंगे कि दैट लाइफ कुड बी लिव्ड लाइक दिस। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। देयर वाज ऑलवेज समथिंग टू लर्न बाय रीडिंग हिज कंपोजिशंस, मतलब उनकी रचनाओं को पढ़कर हरदम कुछ सीखने को मिलता था। ठीक है, उसके बाद क्या है? द माइंड यूज्ड टू बी फिल्ड विथ जॉय, मतलब मन उल्लास से भर उठता था। जॉय एट द थॉट हम इसलिए लगा दे रहे हैं ताकि इसका इंग्लिश में अच्छे से अर्थ समझ में आ जाए। एट द थॉट दैट लाइफ कुड बी लिव्ड लाइक दिस। ठीक है, तो एट द थॉट हमने लगा दिया ऐसे ही, एट द थॉट, ताकि इंग्लिश में इसका अर्थ अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो क्या हो गया? देयर वाज ऑलवेज समथिंग टू लर्न बाय रीडिंग हिज कंपोजिशंस, द माइंड यूज्ड टू बी फिल्ड विद जॉय एट द थॉट दैट लाइफ कुड बी लिव्ड लाइक दिस। ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। मेरे लिए वे आदर्श व्यक्ति थे, गरिमामय, मर्यादा पुरुषोत्तम। वे या तो क्लास में पढ़ाते, यहाँ पे पढ़ाते हुए दिखते थे, या फिर लाइब्रेरी में कुछ पढ़ते हुए। ठीक है, तो आदर्श व्यक्ति का क्या हो जाएगा? आइडियल पर्सन। गरिमामय और मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों सिमिलर शब्द हैं, तो हम इसको इंग्लिश में क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे एक तो लिख सकते हैं डिग्निफाइड, डिग्निफाइड एंड ऑनरेबल लिख सकते हैं। ठीक है, आदरणीय और गरिमामय ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, वे या तो क्लास में पढ़ाते हुए, मतलब ही वाज सीन आइदर टीचिंग इन द क्लास, और या फिर लाइब्रेरी में कुछ पढ़ते हुए, तो और रीडिंग समथिंग इन लाइब्रेरी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए, फॉर मी ही वाज एन आइडियल पर्सन, a dignified and honorable man. He was seen either teaching in class or reading something in the library. ठीक है, for me he was an ideal person, a dignified and honorable man
he was seen either teaching in class or reading something in the library. ठीक है, अगला वाक्य है आपका, कॉलेज में अवधेश जी का इतना आदर था कि मैं सोचती काश मैंने भी हिंदी एक विषय रखा होता। तो इसमें क्या हो जाएगा, आदर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेस्पेक्टेड, मतलब ही वॉज रेस्पेक्टेड सो मच इन कॉलेज। मैं सोचती काश, काश का हम लोग लिखते हैं आई विश, ऐसा। मैंने भी हिंदी एक विषय में रखा होता, आई वुड हैव आल्सो केप्ट हिंदी एज ए सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें आपको किसी तरह का कोई तकलीफ हो उसका ट्रांसलेशन में। चलिए इसको लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख देंगे, अवधेश जी वाज रिस्पेक्टेड so much in college that I used to think I wish I would have also kept Hindi as a subject. Avdesh ji was respected so much in college that I used to think I wish I could have also kept Hindi as a subject. ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। मुझे याद है कि उनकी इतनी तारीफ सुनी थी कि एक बार मैं चुपके से उनके क्लास में जाके बैठ गई, किसी संदर्भ में वे राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताने लगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मुझे याद है मतलब आई रिमेम्बर, उनकी इतनी तारीफ सुनी थी मतलब सो मच प्रेज आई हर्ड अबाउट हिम, कि एक बार मतलब वंस, एक बार को क्या बोलते हैं वंस, चुपके से मतलब सीक्रेटली मैं उनके क्लास में जाके बैठ गई, आई सीक्रेटली वेंट एंड सैट इन हिज क्लास, किसी संदर्भ में मतलब किसी संदर्भ में क्या लिख सकते हैं, इन सम कॉन्टेक्स्ट वे राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताने लगे, ही स्टार्टेड टेलिंग अबाउट किंग हरिश्चंद्र। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, आई रिमेम्बर हियरिंग, हियरिंग है सो मच MUCH प्रेज अबाउट हिम, दैट वंस आई सीक्रेटली मतलब चुपके से वेंट एंड sat in his class, in some context he started telling about King Harishchandra. ठीक है, I remember hearing so much praise about him that once I secretly went and sat in his class. In some context he started telling about King Harishchandra. अगला वाक्य है, मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी पहले भी सुनी थी मगर बस एक कहानी की तरह, कहानी की तरह उनके बताने में न जाने ऐसा क्या था कि मन उसे सच मान बैठा। ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं हैरानी से बोल पड़ी। ठीक है, ये मान है और ये की इस तरह का है। ठीक है, तो चलिए, मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी पहले भी सुनी थी मतलब आई हैड हर्ड द स्टोरी ऑफ सत्यवादी हरिश्चंद्र बिफोर, इसका हो जाएगा, मगर बस एक कहानी की तरह, बट ओनली एज अ स्टोरी, उनके बताने में न जाने ऐसा क्या था मतलब डोंट नो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट ही वाज सेइंग। ठीक है, कि मन उसे सच मान बैठा, दैट आई बिलीव दैट टू बी ट्रू, ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब कैन दिस ऑल्सो बी पॉसिबल, ऐसा भी संभव है क्या। मैं हैरानी से बोल पड़ी, आई स्पोक विथ सरप्राइज। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, आई हैड हर्ड द स्टोरी ऑफ सत्यवादी हरिश्चंद्र बिफोर बट only as a only as a story
don't know what was so special about what he was saying that I believed it to be true। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है क्या, तो कैन दिस ऑल्सो बी पॉसिबल, आई स्पोक विथ सरप्राइज। हैरानी से बोल पड़ेगा, आई स्पोक विथ सरप्राइज। ठीक है, आई हैड हर्ड द स्टोरी ऑफ सत्यवादी हरिश्चंद्र बिफोर बट ओनली एज अ स्टोरी, डोंट नो व्हाट वाज सो स्पेशल about what he was saying that I believed it to be true. Can this also be possible? I spoke with surprise। ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। उन्होंने ही मुझे खाली पीरियड में लाइब्रेरी जाने की सलाह दी। उनकी सलाह पर मैंने भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा और धर्मवीर भारती की कनुप्रिया पढ़ी। तो सलाह का क्या, खाली पीरियड मतलब क्या हो जाता है, मतलब फ्री पीरियड, लाइब्रेरी जाने की सलाह, सलाह का क्या हो जाएगा, he advised me to go to the library। ठीक है, उनकी सलाह पर मैंने, मतलब ऑन हिज एडवाइस, उनकी सलाह पर ऑन हिज एडवाइस मैंने भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा और धर्मवीर भारती की कनुप्रिया पढ़ी। तो चित्रलेखा बाई भगवती चरण वर्मा एंड कनुप्रिया बाई धर्मवीर भारती। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। इट वाज ही हु एडवाइज्ड मी टू गो टू द लाइब्रेरी ड्यूरिंग माय फ्री periods। On his advice, I read चित्रलेखा by भगवती चरण वर्मा and कनुप्रिया by धर्मवीर भारती। ठीक है, it was he who advised me to go to the library during my free periods। On his advice, I read चित्रलेखा by भगवती चरण वर्मा and कनुप्रिया by धर्मवीर भारती। ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। धीरे धीरे साहित्य की तरफ मेरा झुकाव बढ़ने लगा। अच्छे मार्गदर्शक का व्यक्तित्व के विकास में अमूल्य योगदान होता है। ठीक है, तो झुकाव का क्या हो जाता है, इंक्लिनेशन, और साहित्य का क्या लिखते हैं हम लोग, लिटरेचर। धीरे धीरे को हम लोग बोल सकते हैं ग्रेजुअली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली माय इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लिटरेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग, बढ़ने लगा। अच्छे मार्गदर्शक, मतलब मार्गदर्शक को हम लोग गाइड या मेंटर बोलेंगे, मेंटर ज्यादा सही रहेगा। अ गुड मेंटर, व्यक्तित्व का क्या हो जाता है, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अमूल्य योगदान का क्या हो जाएगा, इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली माय इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लिटरेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ठीक है, अ गुड मेंटर हैज एन invaluable contribution in the development of personality। ठीक है, gradually my inclination towards literature started increasing। A good mentor has an invaluable contribution in the development of personality। अगले वाक्य में चलते हैं। वे बहुत से छात्रों के आदर्श थे, चाहे उन्होंने उन्हें
सीधे सीधे न पढ़ाया हो, जीवन में सही और गलत में अंतर करने का विवेक मैंने उनसे ही सीखा। तो आदर्श का मतलब रोल मॉडल, तो ही वाज ए रोल मॉडल फॉर मेनी स्टूडेंट्स, चाहे उन्होंने उन्हें सीधे सीधे न पढ़ाया हो, इवन इफ ही डिड नॉट टीच देम डायरेक्टली। जीवन में सही और गलत मतलब सही और गलत में अंतर करने का विवेक, विवेक का क्या हो जाता है, विजडम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई लर्न द विजडम ऑफ डिफरेंशिएटिंग, अंतर करने का, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत, इन लाइफ मतलब जीवन में, फ्रॉम हिम ओनली मतलब जीवन में सही और गलत में अंतर करने का विवेक मैंने उनसे ही सीखा। तो लिख लेते हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, ही वाज अ रोल मॉडल फॉर मेनी स्टूडेंट्स इवन इफ he did not teach them directly। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई लर्न द विजडम ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन राइट एंड wrong in life from him only। He was a role model for many students even if he did not teach them directly। I learned the wisdom of differentiating between right and wrong in life from him only। ठीक है, लास्ट वाक्य क्या है आपका, कठिनतम परिस्थितियों में भी मैं अपने जीवन मूल्यों की रक्षा कर पाई, इसका श्रेय अवधेश सर को ही है। ठीक है, तो कठिनतम परिस्थितियों का क्या हो जाता है, कठिनतम है, कठिन नहीं है, तो कठिनतम का मोस्ट डिफिकल्ट क्या हो जाएगा, सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस में भी मैं अपने जीवन मूल्य, जीवन मूल्य का क्या हो जाता है, लाइफ वैल्यूज, ठीक है, की रक्षा कर पाई। रक्षा करना मतलब इसको या तो आप बोल सकते हैं प्रोटेक्ट, बट प्रोटेक्ट से अच्छा आपका हो जाएगा अपहोल्ड, मतलब बनाए रखना, उसका रक्षा करने का संदर्भ यही है कि बनाए रखना, मैं अपने जीवन मूल्यों को बनाए रख पाई। इसका श्रेय, श्रेय मतलब क्या होता है, श्रेय को आप लोग बोल सकते हैं क्रेडिट, अवधेश सर को ही है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, आई वॉज एबल टू अपहोल्ड माई लाइफ values even in the most difficult situation या circumstances लिख सकते हैं, circumstances comma the credit goes only to अवधेश सर। ठीक है, I was able to uphold my life values even in the most difficult circumstances, the credit goes only to अवधेश सर। इसी के साथ जो आपका हिंदी का अनुच्छेद था उसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया। देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये आपका 2023 में आया हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।